15 माह की कत्ल व गारत के बाद गाजा में जंगबंदी का आगाज, मज़ाहमतकारों का गलियों में गश्त, तवाम की जानिब से वालेहाना इस्तकबाल। फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने जंगबंदी के बाद दीर अल-बला और खान यूनुस की सड़कों पर गश्त किया। फ़लस्तीनी शहरियों ने नारे लगाकर और हाथ हिलाकर फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों का इस्तकबाल किया। हज़ारों फ़लस्तीनी पुलिस अफसरान मुख्तलिफ इलाकों में तैनात। शहरी इंतज़ामिया ने गलियों को दोबारा खोलने और बहाली का काम शुरू कर दिया। इमदादी सामान पर मुश्तमिल सैकड़ों ट्रक गाजा में दाखिल। जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। हमास ने 3 इसराइली ख़वातीन कैदियों को रिहा कर दिया। रोमी गोनिन, एमिली डामारी और डॉरन स्टीन शामिल। इसराइली फ़ौज ने तीनों ख़वातीन के इसराइल पहुँचने की तस्दीक कर दी। हमास ने इसराइली मुखबियों को रेड क्रॉस के सुपुर्द किया। हमास ने 95 फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी। इसराइली हुक्काम की कैदियों की फहरिस्त मौसूल होने की तस्दीक। तकनीकी पेचीदगियों और मुसलसल बमबारी के बायस फहरिस्त की फराहमी में ताख़िर हुई। बमबारी जंगबंदी माहिदे में मुश्किलात पैदा कर सकती है। तर्जुमान हमास का रद्द-ए-अमल। जंगबंदी 1.25 साल की जंग ने गाजा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इसराइल की वहशियाना बमबारी से बस्तियां मलियामेट, घर, अस्पताल, स्कूल और कॉलेजेस खंडर बन गए। गाजा सिटी, शिमाली गाजा, खान यूनिस, रफा, जबालिया, दीर अल-बला शदीद मुतासर। गाजा में 60% इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। 92% घर तबाह, 88% स्कूल्स मुतासर हुए। गाजा के तमाम अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। सेहोनी गोलाबारी के नतीजे में फ़लस्तीन का अरबों डॉलर का नुकसान। इसराइली जारहियत में 47,000 के करीब फ़लस्तीनी जान से गए। 1,10,000 से ज्यादा अफराद गोलाबारी का निशाना बनकर जख्मी हुए। जंगबंदी माहिदे के बावजूद इसराइल की ताज़ा बमबारी, मजीद 19 फ़लस्तीनी शहीद और 25 जख्मी हो गए। लुटे पिटे फ़लस्तीनियों की तबाहाल घरों में वापसी। फ़लस्तीनियों ने सोशल मीडिया पर तबाहशुदा इसराइली बख्तरबंद गाड़ियों और बिल्डोज़र्स की तस्वीर शेयर कर दी। गाजा इसराइली फ़ौजी साजो सामान का कब्रिस्तान बन गया। इसराइली फ़ौज जनूबी गाजा में रफा सिटी से निकलना शुरू हो गई। इसराइली फ़ौज मिस्र सरहद के साथ फिलाडेल्फी राहदारी के साथ मौजूद रहेगी। अगले मरहले में मिस्र के साथ रफा क्रॉसिंग खोली जाएगी। तीसरे मरहले में गाजा की तामीर नौ के मामला तय होंगे। फ़लस्तीनी ज़ख्मियों को लेने के लिए यमन के सना के अस्पतालों में हंगामी अलर्ट जारी। आज गाजा में बंदूकें खामोश हो गईं। हमारी मौसर पॉलिसी के बाद जंगबंदी माहिदा नतीजा खेज हुआ। अब गाजा माहिदे पर अमल दरामद ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसर है। माहिदे के अगले मरहले में यरगमालियों में शामिल इसराइली फ़ौजी रिहा होंगे। गाजा माहिदे का दूसरा मरहला हमास को इक़्तिदार से हटाने को यकीनी बनाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन का आखिरी खिताब। बाइडन ने जाते जाते मज़ीद 5 कैदियों को माफ़ कर दिया। अमरीकी सदर का 2 मुल्ज़िमान की सज़ाओं में कमी का भी ऐलान। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सज़ाओं में माफ़ी और कमी के मुल्ज़िमान में शामिल नहीं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने गुज़श्ता रोज़ जो बाइडन से सदारती माफ़ी की अपील की थी। वेलकम ट्रंप, बाय बाय जो बाइडन। डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार अमेरिका की कमान संभालेंगे। नौमुंतखब अमेरिकी सदर की हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। तमाम तैयारियां मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। व्हाइट हाउस से 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। दारुल हुकूमत वाशिंगटन में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक गिरने का इम्कान। ट्रंप ओपन एयर के बजाय इमारत के अंदर रोटिंडा हॉल में मनसब का हलफ उठाएंगे। कैपिटल हिल की इमारत में सिर्फ 600 लोगों को शिरकत की इजाज़त देने पर गौर। इमारत के अंदर हलफ बर्दारी की तकरीब रखने पर डेमोक्रेट्स की ट्रंप पर तनकीद। सर्द मौसम बहाना है, मामलात कुछ और हैं। नायब सदारती उम्मीदवार टिम वॉल्स। नौमुंतखब 47वें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 14 जून 1946 में न्यूयॉर्क के इलाके क्वींस में पैदा हुए। ट्रंप सियासतदान होने के अलावा कामयाब कारोबारी शख्सियत और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी हैं। ट्रंप की पहली किताब द आर्ट ऑफ द डील 1987 में शाया हुई। अमेरिकी सदर ने 2004 में रियलिटी टेलीविजन शो शुरू किया। ट्रंप अपने पहले दौरे इक़्तिदार में मुतअद्दिद मुतनाज़ फैसलों की वजह से मशहूर हुए। डोनाल्ड ट्रंप की 3 शादियां और 5 बच्चे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के असासों का तखमीना 7 अरब 16 करोड़ डॉलर्स है। डोनाल्ड ट्रंप पर हालिया इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 मरतबा कातिलाना हमले भी हुए। जिला खुर्रम में शरपसंद अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई करने का फैसला। पेशावर में खुर्रम की सूरत हाल पर आला सतह का इजलास।
रियासत पुरअमन नासिर के साथ खड़ी है। जालिम नासिर को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मुतासरा इलाकों में मौजूद शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। अमन माहिदे पर कानून और पश्तून रिवायात के मुताबिक अमल दरामद कराया जाएगा। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और सिविल इंतजामिया की मदद के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद होंगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़, अवाम से मुतासरा इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन की अपील। ऑपरेशन मकामी आबादी नहीं, शरपसंदों के खिलाफ है। किसी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं हो रही। बहुत कोशिशों के बाद कुर्रम में अमन मुआहिदा हुआ। शरपसंदों में काफिले पर हमला करके अमन मुआहिदे को सबोताज करना चाहा। काफिले पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आज से हंगू में TDPs कैंप्स लगाना शुरू करेंगे। कमिश्नर कोहाट और RPO कोहाट की हंगू में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस ने यूरोप में खारिजियों की पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के शदीद तबादले में फितना और ख्वारिश के 5 दहशतगर्द जहन्नुम वासल। पाकिस्तान बारहा अफगान उबूरी हुकूमत को सरहद पर मौसर इंतजाम करने का कह चुका है। उम्मीद है कि अफगान उबूरी हुकूमत इस हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। अफगान उबूरी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे और सरहदों को महफूज बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है वज़ीर आज़म। मराकश कश्ती हादसे में जिंदा बचने वाले पाकिस्तानी शहरियों की लिस्ट जारी कर दी गई। बच जाने वालों में 21 पाकिस्तानियों की शिनाख्त हुई, जिनके नाम और पासपोर्ट नंबर जारी कर दिए। रबात में पाकिस्तान सिफारती मिशन मुतासरीन की इमदाद के लिए मुतहर्रिक है। मुतासरीन के लिए खुराक, पानी, अद्वियात और कपड़ों समेत ज़रूरी सामान का इंतजाम किया है। हुकूमत पाकिस्तान मराकश हुक्काम के साथ करीबी राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा कश्ती हादसे पर वज़ीर आज़म की कायम करदा 4 रुकनी टीम मराकश में मौजूद। तहकीकाती टीम मुख्तलिफ ज़ावियों से हादसे की तहकीकात में मसरूफ़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट कर दिया गया। 7 रुकनी लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मिलिट्री कोर्ट केस डीलिस्ट किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 20 और 21 जनवरी समात डीलिस्टिंग का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल तहकीकात केस समात के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच आज समात करेगा। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त भी आज समात के लिए मुकर्रर। मुल्क के लिए हम सबको इकट्ठा करना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। नवाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून में जाती उमरा में अहम बैठक। लीग की क़यादत का मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुज़ाकरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में भी आगाह किया। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क की माशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग ला रही हैं। महंगाई के गिराफ में खातिर खा कमी आई है। माशी हालात मुस्बत समत की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब के रोड्स की तामीर और मरम्मत माली साल के आखिर तक मुकम्मल करने का हुक्म। तमाम मराकज़ सेहत की तामीर और बहाली का पहला फेज़ 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब भर में रोड्स और हेल्थ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का जायज़ा। पंजाब भर में राबता सड़कों की बहाली और तामीर और मरम्मत से लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। खेत ता मंडी सड़क की तामीर से माशी सरगर्मियाँ भी बढ़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। पूरी दुनिया ने तुम्हारा असल चेहरा देख लिया, अब तुम आउट हो चुके। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड केस था।
केस के मुजरिम और इसके हवारियों को सजा हुई है। एनसी ने पैसा पाकिस्तान को दिया, उन्होंने जेबों में डाल लिया। उन्होंने रिश्वत के तौर पर 5-5 खैरात की अंगूठियां लीं। करप्शन को छुपाने के लिए अब मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस्लामी टच मजहब कार्ड इस्तेमाल करके झूठ बोलते हैं। अब जो मर्जी कर लो, तुम पर सर्टिफाइड डाकू की मोहर लग चुकी। उन्होंने मुल्क में तकसीम डाली, सियासत को जहर आलूद किया। हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं। मईशत की तरक्की के हवाले से आलमी इदारे भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पर बैरून ममालिक के सरमायाकारों का एतमाद भी बढ़ रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। पंजाब हुकूमत टेक ओवर कर रही है। मरियम नहीं, कोई नहीं, पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकती। ये आप देखेंगे 2 दिन, ये 2 दिन के ख्वाब हैं। ये फैसला उड़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा चंद हफ्तों की बात है। देखिए, ये फैसला किसी भी अदालत में खड़ा नहीं रह सकता। ये फैसला बिल्कुल कायम नहीं रह सकता। मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ। 190 मिलियन पाउंड फैसले की कोई बुनियाद है ना कोई दलील। लिख कर देने को तैयार हूं। अलकादिर ट्रस्ट का फैसला उड़ जाएगा। पंजाब हुकूमत की मजाल नहीं ट्रस्ट पर कब्जा कर सके। राजदारी डीड में ऐसा कुछ नहीं जो किसी को फायदा हो। कमीशन के बगैर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। हुकूमत को मुज़ाकरात से फरार के लिए चोर दरवाज़ा चाहिए। सदर ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं लगाई। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बदकिस्मती से अदलिया को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया। 40 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। ज़ियाउल हक के दौर में लाहौर क़िले में टॉर्चर सेल्स बनाए गए थे। लाहौर क़िले में मुख्तलिफ सियासी नुक्ता नज़र रखने पर लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। जबरी गुमशुदगियों और कैदियों से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दी। कहा जाता है कि मुल्क में इंसान महफूज नहीं तो जानवरों की क्यों बात की जाए। जजेस पर बात की जाती है। कानून तो एक है लेकिन फैसला क्यों मुख्तलिफ है। हमें स्कूल दौर में हकीकत से बरक्स पढ़ाया जाता रहा। पाकिस्तान में बहुत सी अच्छी चीजें भी हो रही हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला का तकरीब से खिताब। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात में बज़ाहिर कोई पेशरफ नज़र नहीं आ रही। दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। एक तरफ़ा फैसले करने की बजाय सियासतदानों से बात की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कोई रेट नहीं। बज़ाहिर हुकूमत है ही नहीं। सूबे में रिश्वत का बाजार गर्म है। कुर्रम का मसला बातचीत से हल होना चाहिए। हम जिरगे से मसले के हल को तरजीह देते हैं। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का तकरीब से खिताब।